समी इब्राहिम साहब, बलोचिस्तान से जो नतीजा सामने आया है, जमातों की ज़रूरत होती है और जमात के लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन अब्दुल कादिर साहब आज़ाद हैसियत में आए हैं और आज़ाद हैसियत में वो अभी तक जो ख़बर सामने आ रही है सबसे ज़्यादा वोट लेकर वो पहले ही मुंतखब होकर सामने आ गए हैं। तो जो आप बात कर रहे थे कि पैसा चला है नहीं चला, ये आई डोंट नो, आगे चल के मामलात होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पार्टियां हों और आपके पीछे पूरी सपोर्ट आपकी पार्टी को, आप आज़ाद भी सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। जी समी साहब। जी हाँ, देखें जो पहला नतीजा आया सेनेट का, जो पहला नतीजा आया, पैसा पैसा जीता है, पैसा। आप देखें अब्दुल कादिर पैसे की अलामत है। वो जो 5-5 हज़ार रुपए के कड़कते नोट, इतनी बड़ी बड़ी दथियां जो आपने वीडियोस में देखी और सब कुछ, ये अब्दुल कादिर पैसे की पैदावार है, पैसे की। ये किसी, देखिए ना, ये सादिक संजरानी साहब इनको पहले इमरान खान साहब के पास ले गए, उन्होंने कहा जी पीटीआई का टिकट आप ले लें। जब जमात ने कहा कि जनाब नहीं, तो आगा ज़हूर को टिकट दिया गया। तो फिर अब्दुल कादिर साहब का पैसा हरकत में आया। वो आगा ज़हूर बेचारा नज़रियाती कारकुन, पता नहीं कब से वो डंडे खा रहा था, वट्टे मार रहा था, उसकी पार्टी मेंबरशिप भी सस्पेंड थी। वो मिला सादिक संजरानी साहब से, और जो कुछ हुआ बिहाइंड द सीन, अब वो ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन आवाज़ें छनकार जो है सिक्कों की वो आ रही है। तो वो उन्होंने जनाब आराम से अपना वो पीछे हो गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जाम कमाल एक बड़े रीजनेबल आदमी है, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बाप का आदमी है, ये तो जनाब हमारा आदमी है और इससे अच्छा बंदा ही नहीं है कोई। और जब उनसे पूछा गया कि ये कोई पैसे ने कमाल दिखाया, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होता, पैसा बीच में कहाँ से आ गया, ये तो बंदा ही बहुत अच्छा है। हालांकि अगर उनके हिसाब से, उनकी ज़िंदगी से, उनकी पर्सनैलिटी से पैसे को यूँ एक साइड पर कर दें, तो मेरा ख्याल है कि जो जाम कमाल का पीएस है वो उन्हें कभी उनके कमरे में ना घुसने दे, हो ही नहीं सकता। तो जो पहला नतीजा आया उसने ये बताया कि ये जो निज़ाम है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये तो बदबूदार निज़ाम है, इसमें पैसा जीता है। और सबसे पहले आप देखें ना किसका नतीजा आ रहा है, अब्दुल कादिर। पता नहीं कितने करोड़ उसने दिए होंगे पहले नॉमिनेशन के लिए, फिर मेंबर्स को दिए होंगे। तो भाईजान ये जो इलेक्शन है, इसने पाकिस्तान के अवाम के लिए आई ओपनर है। हम लोग, ये स्क्रीन अमानत है लोगों की, हम ये क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, आप इसमें फिर जब हर्डल्स आ जाती हैं, अगर नेक नियति के साथ एक स्टेप लिया जा रहा था समी साहब कि जो सीक्रेट बैलेटिंग के बाद ओपन बैलेटिंग की बात हो रही थी, वो मामला फिर इस तरीके से नहीं बन पाया बात। और ये कहा वज़ीर आज़म ने भी कि हमने हर हद तक जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उस तरीके से फिर ओपन बैलेटिंग हो पाई। खैर उसामा, अब आपको क्या समझ आ रही है, ये जो सारी सूरत हाल है इसके बाद इसका सीक्रेट बैलेट से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, पैसे चलने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये ओपन भी होता तो ऐसा ही होता। सही, यानी कि फिर वही बात है ना, ये तो फिर अलमिया हो गया पाकिस्तानी सियासत का। ओपन बैलेटिंग से क्या ये निजाम शफाफ हो जाता? ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये ऐसा देखें, ये निजाम ही करप्शन पर है ना। सही नहीं, ये निजाम जिस पर खड़ा है वो पैसा है, और सारा ये इलीगल मनी है, अनअकाउंटेड फॉर है। इसमें आप खुला बैलेट करें, अब ये लोगों ने वोट जाया नहीं कर दिए, आपके सामने जाया किए हैं, और आपने अली हैदर गिलानी की वीडियो भी देख ली कि वोट जाया कर दो। अभी आप देखिएगा केपीके में तहरीक इंसाफ की सीट्स कम होंगी, वो वोट जाया हुए तो कम हुई हैं। अब वो वोट जाया एक्चुअली जाया नहीं हुए, वो उन्होंने वोट दे दिए दूसरे को, एक तरीका है, उन्होंने एक तरीका निकाला उसका, ये कैलकुलेशन है। तो इसलिए ये पैसा है सारा। देखें, जो पैसे की बुनियाद पर आए हैं वो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करेंगे। ये निज़ाम बेईमानी पर मबनी निज़ाम है, इसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई फलाह नहीं है, कोई खैर नहीं है। बिल्कुल, ये ताकतवर लोग इसी तरह लेकिन ये तीसरी जमात इक़्तिदार में आई थी, इनके तो मंशूर में ये चीज शामिल थी कि पैसा नहीं झलने देंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, रिफॉर्म्स लेके आएंगे। कि हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन जो इदारों में बैठे हैं वो इसे रोक सकते हैं। हम तो उसामा इस इंतजार में है कि वो वादे कब वफा होंगे, कब उस मंशूर पे अमल होगा और चीजों को ठीक किया जाएगा। अब फिर क्या तवक्को की जाए? मंशूर में तो और बहुत कुछ लिखा हुआ है। मंशूर के प्रियम्बल में तो ये लिखा हुआ है कि खाना भी देंगे, नौकरियां देंगे, सेहत देंगे, तालीम देंगे। क्या वो दे रहे हैं हम? सही बात है जी उसामा। तवक्को पैसा जीत जाएगा जी, बस यही तवक्को है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जो सेनेट का इलेक्शन है, ये कोई इसका ना कोई अवाम से ताल्लुक है, बल्कि पिछले 5-7 दिनों में
अगर मुझे इजाज़त दे दें, फिर उसामा आप कर लीजिएगा बात। पिछले 5-6 दिनों में कोई किसी गरीब आदमी का इशू आपने टीवी स्क्रीन पर देखा? वो आ रहे हैं, वीडियो जा रही है, पैसे आ रहे हैं, गिलानी साहब आ गए हैं, खाना खा लिया है, जरदारी साहब पहुंच गए हैं। कोई पाकिस्तान के किसी गरीब आदमी का कोई इशू के क्या महंगाई है, क्या बेरोजगारी है, क्या हेल्थ है, क्या कोरोना है, कोई खबर आपने देखी है? वी आर ऑल होस्टरी ऑफ दिस मनी। अच्छा, इसमें मैं अर्ज करूं कि पंजाब के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। वैसे जिस तरह से ये सारा सिस्टम हुआ है उसमें देखे ना, वो जिसको शेख रशीद साहब ने कहा टोकरा रख के हमने उसको तो मैनेज कर लिया। अब वहाँ तो MPs बेचारे तकते रह गए कि हमने करोड़ों रुपया इलेक्शन पे लगाया था, ये वो दिन था, हर तरफ मंडी लगी है। सिंध में आप देखिए कितना कमाल हो गया कि एक दिन पहले PTI के उनका ज़मीर जाग गया और वो कहते हैं जी सिंध में काम ही नहीं हुआ। अरे भाई, सिंध में शहरियार शर साहब ने कहा काम नहीं हुआ तो सिंध गवर्नमेंट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और आप कह रहे हैं क्योंकि सिंध में कुछ हुआ नहीं इसलिए मैं तहरीक इंसाफ के साथ मैं नाराज हुआ हूं। और 24 घंटे पहले वो नाराज हुए हैं और उसके बाद अब वो मिनिस्टर्स, अभी हमारे रिपोर्टर क्या बता रहे थे कि सूबाई वजीर के साथ आ रहे हैं वो दोनों लोग। तो अभी तो ये दो तो सामने आ गए, कुछ दिखाना था कुछ छुपाना था। अब खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हो गया है, बलूचिस्तान में हो गया है, ये पंजाब वालों ने क्या कसूर किया है कि सारे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, नहा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और पंजाब वालों के साथ बड़ा जुल्म हो गया। वहाँ तो जनाब पहली एडजस्टमेंट हो गई। वो भला हो शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान, उन्होंने पता नहीं किस तरह परवेज़ इलाही साहब ने कायल कर लिया सबको कि ये मामला इस तरह से मैनेज कर लिया जाए। वहाँ तो मैनेज हो गया, बाकी जगह पर पैसा मैनेज हुआ है और बड़ी दुख की बात है। और अब शायद इलेक्शन कमीशन अब पता नहीं किस तरह क्या मुंह दिखाएगा कि यही सुप्रीम कोर्ट कहती रही, बार बार ये बात आती रही। उन्होंने जो राय दी उसमें ये लिख दिया कि आपका आर्टिकल 218 के तहत आपका फर्ज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।